गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आप जैसे गुरुओं के सानिध्य एवं जैन धर्म की महानता की वजह से मेरे पापा बड़े बड़े दुखों को बड़े आसानी से हंसते खेलते हुए सामना कर लेते। ऐसे ही हम में ऐसी सहनशीलता आने के लिए गुरुवर हमें आपके अपने लिए 4 बातें बताइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। सहनशीलता बढ़ाने के लिए 4 बातें। देखो, सबसे पहली बात तो हमें एक बात को अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बनाना चाहिए। जो सहन करता है वह समर्थ बनता है। क्या बोला? जो सहन करता है वो समर्थ बनता है। दूसरी बात, अगर आपको कहीं कुछ सहने का मौका आ रहा है तो ये सोचिए, ये मेरे लिए एक अवसर बन के आ रहा है। यदि मेरे सामने कुछ बुरी स्थितियाँ हैं जिनको मैं सह रहा हूँ, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक, तो ये समझिए ये मेरे निर्माण का एक अवसर बन रहा है। जैसे अवे की आँच में पकने के बाद मिट्टी घड़ा का रूप धारण करती है, वैसी विपरीत परिस्थितियों को झेलने के बाद ही कोई मनुष्य महान बन पाता है। तो ये सोचो, अगर मुझे कुछ सहना पड़ रहा है तो वो मेरे लिए अवसर है। तीसरी बात, थोड़ी आध्यात्मिक रूप से देखो कि यदि मुझे कुछ कह रहा है और हम उसे सह रहे हैं तो समझना मेरा ये कर्म जा रहा है। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? बोलो। कर्म जा रहा है। कर्म जा रहा है। किसी ने तुमसे अपशब्द बोला, गाली बोली, तुमने सुन के अनसुना कर दिया, तुम्हारा क्या गया? उसने जो दिया तुमने लिया नहीं। बस इतना है कि तुमने समता रख ली तो कर्म झड़ गए, और प्रतिक्रिया करती तो और कर्म बंध जाते। तो ये सोचो कि ये मेरा कर्म जा रहा है, ये मेरी तपस्या बनकर है, समस्या हल हो जाएगी। समझ गए? और उन महापुरुषों की कोई याद करो कि जब वो सह सकते तो हम क्यों नहीं सह सकते। उनके जीवन चरित्र को सदैव ध्यान में रखो। ये 4 बातें आत्मसात करोगे तो हमारी सहनशीलता बढ़ेगी।